प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया है। शब्द दिया गया है मुकुर। मुकुर का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण। मुकुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, दर्पण होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। विकल्प दिया गया है मना करना। मना करना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो रोक। क्या होगा? रोक देना। क्या होगा? रोक देना। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, खेद। खेद का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दुख। क्या होगा? दुख होगा। खेद का समानार्थी शब्द दुख होगा। और रंक। रंक का समानार्थी शब्द अगर पूछा जाए क्या होगा? तो कंगाल। क्या होगा? कंगाल होगा। क्या होगा? कंगाल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, इसका शब्द दिया गया है प्रगाढ़। प्रगाढ़ शब्द दिया गया है, इसका सही समानार्थी शब्द पूछा गया आपसे। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है गहरा, ऑप्शन बी नीचे, ऑप्शन सी अंदर, ऑप्शन डी गूढ़। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रगाढ़ का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, गहरा। प्रगाढ़ का समानार्थी शब्द गहरा होगा। नीचे। नीचे का समानार्थी शब्द क्या होगा? नीचे का समानार्थी शब्द होगा अधोभाग में। क्या होगा? अधोभाग में। अधोभाग में। अंदर। अंदर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अंदर का समानार्थी शब्द होगा भीतर। क्या होगा? भीतर। आपको ये भी कॉपी में नोट करते रहना है। गूढ़। गूढ़ का समानार्थी शब्द होगा छिपा हुआ। क्या होगा? छिपा हुआ। गूढ़ का समानार्थी शब्द होगा छिपा हुआ। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रगाढ़ का समानार्थी शब्द गहरा होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें भी समानार्थी शब्द पूछा गया है। जो शब्द दिया गया है इसका समानार्थी शब्द पूछा गया है। क्या होगा? शब्द दिया गया है पिशाच। पिशाच का समानार्थी शब्द क्या होगा? आपको बताना है जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है पिसुनु, ऑप्शन बी बेईमान, ऑप्शन सी पसीना, ऑप्शन डी शैतान। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैतान। पिशाच का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो शैतान होगा। यहाँ पर दिया गया है पिसुनु। पिसुनु का जो है समानार्थी शब्द क्या होते हैं? तो नीच। क्या होगा? नीच, क्रूर। क्या होगा? नीच, क्रूर, चुगलखोर। ये सब किसके होंगे? तो पिसुन के समानार्थी शब्द होंगे। बेईमान। बेईमान के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो कुटिल। क्या होगा? कुटिल, कपटी। कुटिल, कपटी, असत। ये सब किसके होंगे? बेईमान के समानार्थी शब्द होंगे। पसीना। पसीना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो स्वेद। क्या होगा? स्वेद। स्वेद होगा पसीना का समानार्थी शब्द। और श्रमकण। क्या होगा? श्रम कण। श्रम कण। ये सब आपको याद रखना है। और श्रमवारी भी इसका होता है पसीना का समानार्थी शब्द। पिशाच का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शैतान। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी समानार्थी शब्द बताना है आपको। शब्द दिया गया सरिता। सरिता का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है नाव, ऑप्शन बी तटनी, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी बसंत। तो आपको बताना है सरिता का समानार्थी शब्द क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तटनी। क्या होगा सरिता का समानार्थी शब्द? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तटनी। अब यहाँ पर दिया गया है नाव। नाव का समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो तरी। क्या होगा? तरी, तरणी। क्या होगा समानार्थी शब्द? नाव का तरी, तरणी और नौका। नाव का क्या होगा? नौका, तरी और तरणी। ये सब किसके होंगे? नाव के होंगे। तटनी किसका होगा? तटनी जो है सरिता का समानार्थी शब्द है। बादल। बादल के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो मेघ। क्या होंगे? मेघ, घन। मेघ, घन। ये सब किसके होंगे? बादल के समानार्थी शब्द होंगे। बसंत। बसंत के समानार्थी शब्द क्या होंगे? ऋतुराज, मधुमास, पिक, मित्र। ये सब किसके होंगे? तो बसंत के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द है। वीणा पाणी। वीणा पाणी का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए इंदिरा, ऑप्शन बी महिषी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी स्वच्छ। इसमें सभी को पता होगा वीणा पाणी का जो है, वीणा पाणी का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर सी सरस्वती होगा। क्या होगा? सरस्वती होगा। इंदिरा। यहाँ पर इंदिरा दिया गया है। इंदिरा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो लक्ष्मी। क्या होगा? लक्ष्मी। और रमा, चंचला। रमा, चंचला। ये सब किसके होंगे? इंदिरा के समानार्थी शब्द होंगे। महिषी। महिषी के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो महारानी, महारानी, पटरानी। ये सब किसके होंगे? तो लक्ष्मी, महिषी के समानार्थी शब्द होंगे। स्वच्छ। स्वच्छ के समानार्थी शब्द क्या होंगे? निर्मल, पवित्र, पावन। ये सब स्वच्छ के समानार्थी शब्द होंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शब्द दिया गया है जुगनू। जुगनू का सही समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया है। क्या होगा? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी खरयोत, ऑप्शन सी प्रकाश पुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खद्योत। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो चांदनी। क्या होंगे? चांदनी, चांदनी होंगे।
और कौमुदी ये सब किसके होंगे? चंद्रप्रभा के पर्यायवाची शब्द होंगे। प्रकाशपुंज, प्रकाशपुंज के समानार्थी शब्द क्या होंगे? प्रभा, ज्योति, उजाला, ये प्रकाशपुंज के समानार्थी शब्द होंगे। एक कॉपी में भी नोट करते रहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है गुलशन। गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं। क्या दिया गया है? गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं। रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गुलशन का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपसे पूछा गया है। इसमें कौन सा गुलशन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन दिया गया है बगीचा, ऑप्शन बी धवल, ऑप्शन सी उपवन, ऑप्शन डी वाटिका। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता होगा गुलशन का समानार्थी शब्द बगीचा भी होता है, उपवन भी होता है और वाटिका भी होता है। धवल जो है, धवल का अर्थ क्या होता है? धवल का अर्थ होता है उजला। क्या होता है धवल का अर्थ? उजला होता है, इसलिए गुलशन का समानार्थी शब्द नहीं होगा। गुलशन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गुलशन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो बगीचा, उपवन, वाटिका ये सब किसके हैं? गुलशन के पर्यायवाची शब्द हैं। गुलशन के अन्य पर्यायवाची शब्द भी उद्यान, बाग आदि ये सब किसके हैं? गुलशन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर धवल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? धवल के पूछा जाए तो उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, सफेद आदि ये सब किसके होंगे? धवल के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको याद कॉपी में नोट करते रहिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी कानन, ऑप्शन सी कांतार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अरण्य के ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। अरण्य का सही समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो सभी हैं, विपिन भी है, कानन भी है और कांतार भी इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। रसाल, क्या दिया गया है शब्द? रसाल का सही समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए आम्र, ऑप्शन बी दारिम, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन सी क्या दिया गया है? कदली दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आम्र। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आम्र होगा। रसाल के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए तो आम, सहकार, अतिसौरभ, विक, पिक, वल्लभ ये सब किसके होंगे? आम्र के पर्यायवाची शब्द होंगे। दारिम, दारिम के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो अनार। दारिम के क्या होंगे? अनार। दारिम के अनार, रामबीज, सुखप्रिय ये सब किसके होंगे? दारिम के पर्यायवाची शब्द होंगे। कदली, कदली के पर्यायवाची शब्द सभी को पता होगा। केला, क्या होगा? केला, रंभा, भानुफल ये सब किसके होंगे? तो कदली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, रुपये आकाश में नहीं बरसते वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या है? आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपसे पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है विप्र, ऑप्शन बी द्रग, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी दंभ। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर व्योम होगा। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, गगन, नभ, अंबर ये सब किसके होंगे? आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। विप्र, विप्र के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है विद्वान, विज्ञ, मर्मज्ञ ये सब विप्र के पर्यायवाची शब्द होंगे। द्रग, द्रग के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो आंख, नेत्र, नयन ये सब किसके होंगे? तो द्रग के पर्यायवाची शब्द होंगे। भौरा गुनगुनाता है, क्या दिया गया है क्वेश्चन? भौरा गुनगुनाता है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है मधुकर, ऑप्शन बी अली, ऑप्शन सी मधुप, ऑप्शन डी मीन। तो इसमें मधुकर, अली और मधुप, मधुकर, अली और मधुप ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि मीन, मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मछली का। किसका पर्यायवाची शब्द है? मछली का। मीन मछली का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ये सब मधुकर, अली, मधुप ये सब भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मीन इसमें भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है हमारे वरिष्ठ नीति की बातें ही बताते हैं, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। हमारे वरिष्ठ नीति की बातें ही बताते हैं, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? इसमें वरिष्ठ, वरिष्ठ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए गरिष्ठ, ऑप्शन बी कनिष्ठ, ऑप्शन सी अनिष्ठ, ऑप्शन डी समिष्ठ। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? वरिष्ठ का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? कनिष्ठ होगा। क्या होगा? कनिष्ठ होगा। हमारे वरिष्ठ नीति की बात ही बताते हैं, इस वाक्य में रेखांकित विलोम कनिष्ठ होगा। वरिष्ठ का अर्थ होता है, वरिष्ठ का अर्थ क्या होता है? वरिष्ठ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पूज्य या महान। वरिष्ठ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पूज्य या महान। कनिष्ठ का अर्थ होता है उम्र में सबसे छोटा या पद में छोटा आदि। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? तो उम्र में सबसे छोटा या पद में छोटा। गरिष्ठ, गरिष्ठ का अर्थ होता है कठिनता से पचने वाला। गरिष्ठ का अर्थ होता है कठिनता से पचने वाला भोजन, इसे गरिष्ठ कहते हैं। आपको ये भी कॉपी में नोट करना है। अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है अशुभ। क्या होता है? अशुभ। अनिष्ट का अर्थ होता है अशुभ।
समिष्ट, समिष्ट का अर्थ क्या होता है? तो समिष्ट का अर्थ होता है सबका सम्मिलित और सामूहिक रूप। सबका सम्मिलित और सामूहिक रूप किसे कहते हैं? समिष्ट। तो इसका उत्तर वरिष्ठ का विलोम पूछा जाए तो कनिष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी उम्र। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उम्र। उम्र शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दंड। दंड के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो डंडा, सजा, एक प्रकार का व्यायाम, दंड के समानार्थी शब्द होंगे। पत्र, पत्र के समानार्थी शब्द पंख, पत्ता, चिट्ठी, ये सब पत्र के समानार्थी शब्द होंगे। मुद्रा के समानार्थी शब्द मुहर, आकृति, सिक्का, ये सब मुद्रा के समानार्थी शब्द होंगे। जबकि उम्र के कोई ऐसा अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। अगला प्रश्न होगा जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए अनाक्रांत, ऑप्शन बी अजेय, ऑप्शन सी अकिंचन, ऑप्शन डी अवैध। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अकिंचन कहते हैं। अनाक्रांत, अनाक्रांत किसे कहते हैं? तो अनाक्रांत उसे कहते हैं जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनाक्रांत किसे कहते हैं? कॉपी में नोट करते रहिए, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अजेय, अजेय किसे कहते हैं? जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। अवैध, अवैध किसे कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो। अवैध उसे कहते हैं जो कानून के विरुद्ध हो। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए राजा प्रजा, ऑप्शन बी सत्कार तिरस्कार, ऑप्शन सी निशान निशान, ऑप्शन डी ऊपर नीचे। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी निशान निशान इसमें जो है समरूपी भिन्नार्थक है। पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? राजीव परसों चला जाएगा, क्या दिया गया है? राजीव परसों चला जाएगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द को इसमें पूछा गया है, पहचानिए। परसों, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? परसों। तो राजीव परसों चला जाएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो विकारी या अव्यय शब्द है। क्या है? विकारी या अव्यय शब्द है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया उपसर्ग, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी अव्यय। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अव्यय होगा, क्योंकि राजीव परसों चला जाएगा, इसमें जो परसों दिया गया है क्या है? विकारी या अव्यय शब्द है। राजीव परसों चला जाएगा, वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आओ, ऑप्शन डी अंत। तो सही उत्तर क्या होगा? गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंत होगा। क्या होगा? अंत इसका सही उत्तर होगा। मूल शब्द गढ़ और अंत प्रत्यय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंत। अगला प्रश्न, वित्त प्लस ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा का संधि रूप क्या होगा? तो वित्त प्लस ऐषणा का संधि रूप पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए वित्तेषणा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, वित्तेषणा। क्या होगा? वित्तेषणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए हिमा प्लस लय, ऑप्शन बी हिमा प्लस अलय, ऑप्शन सी हिमा प्लस आलय, ऑप्शन डी हिम प्लस आलय। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हिम धन आलय। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आ प्लस आ, क्या होगा इसमें? आ और प्लस आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ। नियमानुसार हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है, तो क्या है इसमें? दीर्घ स्वर संधि है। तो हिम धन आलय, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है, क्या होगा?
ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी होलिका, ऑप्शन डी सूरज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सूरज शब्द का तत्सम रूप होगा सूर्य। क्या होगा? सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सूर्य होगा। और इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें सूरज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए लोक व्यवहार के विरुद्ध, ऑप्शन सी स्वार्थपूर्त, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी बात बदलने का। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य पूर्ति। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वाक्य, लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाने से पीछे नहीं रहते। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वार्थ पूर्व इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तो करेला, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दिया गया एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्त का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है पूछा गया है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पीताम्बर का सामासिक विग्रह पीला है जो अंबर होगा। क्या है? पीला है जो अंबर होगा। पीताम्बर का सामासिक विग्रह करने पर पीला है जो अंबर में है जो शब्द आया है, अर्थात विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो कि समान आदि आए हों, वहाँ कर्मधारय समास होगा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, क्या होगा? ऑप्शन ए भुजा, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी गोदाम, ऑप्शन डी घूंट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भुजा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा भुजा। भुजा क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, क्या होगा? तो भुजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। भुजा अर्थात बाँह या बाजू, हाथ का कांख से लेकर कोहनी तक का भाग, भुजा तत्सम शब्द है। अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो जनपद, गोदाम, घूंट ये सब पुल्लिंग शब्द है, इसमें भुजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी कलम कलमिया, ऑप्शन सी कौवा कौवे, ऑप्शन डी मुर्गा मुर्गे। तो सही उत्तर बताना है आपसे, इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कलम कलमिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कलम एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होगा? कलमे। क्या होगा? कलमे। तो इसमें जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित महाकाव्यों में कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पद्मावत। पद्मावत जो है महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। जायसी की प्रमुख रचनाएं और कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनाम, चित्ररेखा और कान्हावत। ये सब किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए रचनाएं हैं। तो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है यामा, ऑप्शन बी गीत पर्व, ऑप्शन सी आत्मिका, ऑप्शन डी नीलाम्बरा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए मिला। महादेवी वर्मा उनकी रचना यामा के लिए कब मिला था? तो 1982। कब मिला था? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यामा एक क्या है? तो कविता संग्रह है। इसमें उनके 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत संकलित किए गए हैं। तो आपको इसका सही उत्तर याद रखना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यामा। अगला
और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकें। प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शब्द दिया गया अनाथ, अनाथ का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है टीम, ऑप्शन बी औरज, ऑप्शन सी अमित, ऑप्शन डी अदद। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टीम होगा। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए टीम होगा। टीम अर्थात क्या होता है, अनाथ। क्या होगा, टीम अर्थात अनाथ। औरज, औरज अर्थात क्या होता है, छोटा भाई। औरत, औरज किसे कहते हैं, तो औरज छोटा भाई। आपको ये भी कॉपी में नोट करते रहना है। अमित, अमित अर्थात क्या होता है, तो अनगिनत। क्या होता है, अनगिनत। ये भी आपको कॉपी में लिख लेना है, अगर ये भी पूछा जाए तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो सके। अदद, अदद अर्थात क्या होता है, तो अदद अर्थात होता है गिनती। अदद अर्थात होता है गिनती, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो शब्द दिया गया है उद्यमी, उद्यमी का विलोम शब्द इसमें पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी मेहनती, ऑप्शन डी वित्त। तो सही उत्तर क्या होगा, उद्यमी। उद्यमी का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आलसी होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा आलसी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, कवि बोले, कवि बोले आज नहीं फिर कभी वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कवि का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कल्पक, ऑप्शन बी भूपति, ऑप्शन सी अतुल, ऑप्शन डी त्रिपथगा। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए कल्पक। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए कवि। कवि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कल्पक होगा। कल्पक। कवि के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो सृष्टा, काव्यकार, रचनाकार, ये सब कवि के पर्यायवाची शब्द होंगे। भूपति, भूपति के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो राजा, नरप, नरपति, नरपद, ये सब किसके होंगे, भूपति के होंगे। अतुल, अतुल के पर्यायवाची शब्द होंगे अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, ये अतुल के पर्यायवाची शब्द होंगे। त्रिपथगा, त्रिपथगा के पर्यायवाची शब्द होंगे गंगा, सुरसरी, देवनदी, ये त्रिपथगा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी आशुक, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी शिखर। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आशुक। आशुक जो है शब्द अग्र से संबंधित नहीं है, बाकी पहाड़, मुख्य, शिखर ये सब किससे संबंधित है, तो अग्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प आपसे पूछा गया है, क्या होगा। आप शब्द दिया गया है अग, अद्य, ऑप्शन दिया गया है आगे पीछे, ऑप्शन बी आग अंधेरे, ऑप्शन सी आदत उपकार, ऑप्शन डी पर्वत पाप। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्वत पाप। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी अग। अग का अर्थ क्या होता है, तो अग का अर्थ होता है जो चलता ना हो। क्या होता है, जो चलता ना हो। और अद्य का अर्थ क्या होता है, अद्य का अर्थ होता है दोष, अपराध, दुष्कर्म, दुख, विपत्ति, भूल, अधर्म, ये सब अद्य का अर्थ होता है। अग का होता है जो चलता ना हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पर्वत और पाप होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना जो सबसे अच्छा विकल्प है। शब्द दिया गया है जंगम, जंगम दिया गया है शब्द, इसका जो है सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए बारात ठहरने का स्थान, ऑप्शन बी जो जल बरसाता हो, ऑप्शन सी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, ऑप्शन डी जो जल से उत्पन्न हो। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला को क्या कहते हैं, जंगम कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए चढ़ान, ऑप्शन बी बैठा, ऑप्शन सी कमसिन, ऑप्शन डी ठकुराई। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कमसिन। क्या होगा सही उत्तर, कमसिन जो है इसका सही उत्तर होगा। कमसिन क्या है, तो उपसर्ग है और बाकी प्रत्यय चढ़ान, बैठा, ठकुराई ये सब क्या है, तो ये प्रत्यय हैं, जबकि इसमें कमसिन, कमसिन क्या है, तो उपसर्ग है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित प्रत्यय से बना है। तो निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो निम्नलिखित प्रत्यय से बना है। आहट,
आहट शब्द दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है सजावट, ऑप्शन बी रुकावट, ऑप्शन सी चिल्लाहट, ऑप्शन डी मिलावट। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिल्लाहट। क्या होगा इसका सही उत्तर? चिल्लाहट होगा। आहट प्रत्यय से बना शब्द है, चिल्लाहट जो भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मनोनुकूल बराबर मनः प्लस अनुकूल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। शब्द दिया गया है इत्यादि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इत प्लस आदि। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, शब्द का सही तद्भव रूप है। तो दर्शन, दर्शन का सही तद्भव रूप आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दर्शन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, क्या होगा? सर पर कफन बांधना। क्या मुहावरा दिया गया है? सर पर कफन बांधना। ऑप्शन ए बहुलज्जित होना, ऑप्शन बी सेखी करना, ऑप्शन सी संकट से बचना, ऑप्शन डी बलिदान के लिए तैयार होना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सर पर कफन बांधना, बलिदान के लिए तैयार होना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्त का सही अर्थ हो। तो सही अर्थ लोकोक्त का बताना है, क्या होगा? अकेला चना भार नहीं फोड़ता। लोकोक्ति दी गई है अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। तो सही समास विग्रह वाला विकल्प चुनना है, क्या होगा? शब्द दिया गया है जलवायु। ऑप्शन ए वायु में जल, ऑप्शन सी जल में वायु, ऑप्शन सी जल और वायु, ऑप्शन डी जल की वायु। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जल और वायु। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही पुल्लिंग वाला विकल्प है। तो सही पुल्लिंग वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी मादा, ऑप्शन सी सास, ऑप्शन डी बेगम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैल। बैल जो है सही पुल्लिंग वाला शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन रूप बताना है आपको, क्या होगा? शब्द दिया गया है गृहिणी। गृहिणी का बहुवचन रूप बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गृहिणियाँ। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है, इसमें रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है? तो रेखांकित शब्द कौन सा है? पर का जो है कारक चिन्ह ये कौन सा है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह इसमें कौन से होते हैं अधिकरण कारक में या पर, में और पर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए वाक्य क्या दिया गया है? हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो सही उत्तर इसमें तो सभी को पता होगा, क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर क्या दी गई है? 200 विद्यार्थी गिनती दी गई है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प आपसे पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी हमारे, ऑप्शन सी वे, ऑप्शन डी यह।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जिन शब्दों का, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि आते हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये सब क्या होते हैं? तो उत्तम पुरुष होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संदिग्ध भूतकाल का उचित उदाहरण होगा। तो संदिग्ध भूतकाल का उचित उदाहरण होगा। ऑप्शन ए, रितेश ने खाना खाया होगा। ऑप्शन बी, सीमा पाठ पढ़ा चुकी है। ऑप्शन सी, मैंने पानी पिया। ऑप्शन डी, यदि पढ़ा होता तो पास हो जाते। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रितेश ने खाना खाया होगा। क्या होगा इसमें? संदिग्ध भूतकाल, कि उसे पता नहीं है कि रितेश ने खाना खाया होगा, हो सकता है नहीं भी खाया हो सकता है खाया भी हो। तो सही उत्तर इसमें संदिग्ध भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आंख लगी ही थी कि सवेरा हो गया, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेरी आंख लगी ही थी कि सवेरा हो गया, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? तो सवेरा। सवेरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है उषा, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी प्रभात, ऑप्शन डी भोर। तो सही उत्तर बताना है आपको क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिन। सवेरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो क्या होगा? दिन होगा, क्योंकि ये दिन जो है वो सवेरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सवेरा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। उषा होता है, प्रभात और भोर, ये सब किसके होते हैं? तो सवेरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दिन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, वासर आदि, ये सब दिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दिन जो होता है वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय होता है। दिन का समय क्या होता है? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय होता है, ना कि सिर्फ सूर्योदय का समय। सूर्योदय का समय कौन सा? उषा, प्रभात, भोर, इसे क्या कहते हैं? सवेरा का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें भी रेखांकित पद का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। सोहन मेरा मित्र है, तो मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए मीत, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी दोस्त। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केसरी। केसरी जो है मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मीत के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो मीत के समानार्थी शब्द यार, दोस्त, मित्र, साथी, संगी। सहचर के भी क्या होंगे? सहचर के समानार्थी शब्द यार, दोस्त, मित्र, ये सब समानार्थी शब्द हैं। मित्र के समानार्थी शब्द मीत, सहचर, दोस्त, ये सब मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर पूछा जाए केसरी, केसरी क्या है? केसरी संज्ञा है, समानार्थी शब्द केसरी। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। और परिभाषा क्या है इसकी? शेर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है आपको। उद्धत, क्या दिया गया? उद्धत। इसका जो है विलोम शब्द आपको बताना है, विपरीत शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है उर्ध्व, ऑप्शन बी शालीन, ऑप्शन सी उदार, ऑप्शन डी ऋण। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसमें आपसे पूछा गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शालीन। उद्धत का अगर विलोम होगा तो क्या होगा? शालीन होगा। उर्ध्व का विलोम क्या होगा? तो अधो। क्या होगा? अधो। उदार का क्या होगा? तो कृपण। उदार का होगा कृपण। और ऋण का उऋण। क्या होगा? उऋण। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनना है। इसमें विपरीत अर्थ वाला शब्द पूछा गया है सुषुप्ति। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जागृति, ऑप्शन बी जागृत, ऑप्शन सी जागृति, ऑप्शन डी जागृत। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जागृत। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। कौन सा जोड़ा पूछा गया है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, मतलब समान रूप से कौन सा भिन्न है इसमें? गंगा नदी, किला कीला, धरती आकाश, तेंदुआ जानवर। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी किला कीला। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। किला कीला जोड़ा जो है समरूपी भिन्नार्थक है। किला का अर्थ क्या होता है? किला का अर्थ होता है दुर्ग। क्या होता है? किला का अर्थ होता है दुर्ग। और किला का अर्थ क्या होता है? तो खूंटा। क्या होता है? किला का अर्थ होता है खूंटा। किला का अर्थ होता है खूंटा और किला का अर्थ होता है दुर्ग। इसमें के अन्य विकल्प असंगत उत्तर हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है? तो कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है पूछा गया। ऑप्शन दिया गया पृथ्वी, ऑप्शन बी भारी, ऑप्शन सी बड़ा, ऑप्शन डी श्रद्धेय। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा?
तो अनेकार्थी शब्द गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी। पृथ्वी जो है गुरु के समानार्थी शब्द नहीं है। तो गुरु के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो भारी, बड़ा, श्रद्धेय, ये सब गुरु के समानार्थी शब्द हैं। पृथ्वी के समानार्थी शब्द क्या क्या होंगे आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए क्या होंगे। तो अनेकार्थी शब्द होंगे धात्री, माता, आंवला, उपमाता इत्यादि शब्द पृथ्वी के एक अनेकार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नीचे दिया गया शब्द कौन सा है? अचानक। कौन सा शब्द दिया गया है? अचानक। अचानक ऑप्शन दिया गया है आशा का अभाव, ऑप्शन बी जिसकी पहले आशा ना की गई हो, ऑप्शन सी जो एकदम घटित हो जाए, ऑप्शन डी जो सही नहीं हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो एकदम घटित हो। अचानक मतलब जो एकदम घटित हो, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निराशा, आशा का अभाव अर्थात क्या होता है? निराशा। क्या होगा? आशा का अभाव अर्थात क्या होता है? निराशा। जिसकी पहले आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। जो सही नहीं हो उसे क्या कहते हैं? गलत कहते हैं। और जो एकदम घटित हो जाए उसे क्या कहते हैं? अचानक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित आपको शब्द बताना है, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए मर्मज्ञ, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी कृपालु, ऑप्शन डी अनुवाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुवाद। क्या सही उत्तर होगा? प्रत्यय रहित शब्द बताना था, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अनु क्या है? इसमें उपसर्ग है और इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अनुवाद प्रत्यय रहित शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही विकल्प तैराक शब्द में प्रत्यय है। तो निम्नलिखित 4 विकल्प में से तैराक शब्द में प्रत्यय कौन सा है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी आक, ऑप्शन डी राक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राक। तैराक शब्द का प्रत्यय इसमें कौन सा है? तो आक। क्या होगा सही उत्तर? आक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा आक। तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आक प्रत्यय होगा। आक से बनने वाला शब्द क्या है? तो लड़ाक। क्या होता है? आक से बनने वाला शब्द लड़ाक है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, तो उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग पूछा गया है आपसे, क्या होगा? ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए लिखावट, ऑप्शन बी अभिशाप, ऑप्शन सी निवारण, ऑप्शन डी विपक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लिखावट। क्या होगा सही उत्तर? लिखावट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प चुनिए। क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए शब्द का सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। सत्याग्रह। क्या दिया गया है? सत्याग्रह। ऑप्शन ए सत्य का आग्रह, ऑप्शन बी सत्य के लिए आग्रह, ऑप्शन सी सत्य का आग्रह, ऑप्शन डी सत्य को आग्रह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्य के लिए आग्रह। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए कारक चिन्ह का लोप होने से यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मैं यथासंभव कार्य करूंगा वाक्य में रेखांकित शब्द में समास है। यथासंभव का समास कौन सा है? ऑप्शन ए द्विग, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास इसका सही उत्तर होगा। मैं यथासंभव कार्य करूंगा वाक्य में रेखांकित शब्द यथासंभव में अव्यय तथा पूर्व पद की प्रधानता का बोध हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है? अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है जिसका पहला पद अव्यय हो है और उसका अर्थ प्रधान हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिए। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है अथवा एक पद उपनाम एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, नील कमल, नीला है जो कमल, पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो इसमें सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है आपसे पूछा गया है। पवन का सही संधि विच्छेद वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पो धन अन, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द तत्सम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया आँख, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी आज। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्र। क्या होगा, अग्र। आँख, आग और आज, आँख, आग और आज, ये तीनों क्या है तो तद्भव है। इसमें अग्र क्या है तो तत्सम है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। तत्सम की परिभाषा क्या होती है, तत्सम की परिभाषा होती है ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव की परिभाषा होती है संस्कृत से हिंदी में आने वाले जिन शब्दों का रूप बदल गया हो उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प आपसे पूछा गया क्या होगा, गंगा नहाना। क्या दिया गया है, गंगा नहाना। ऑप्शन ए अत्यधिक साहसी होना, ऑप्शन बी मुसीबत में फंसना, ऑप्शन सी अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, गंगा नहाना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अत्यधिक साहसी होना, क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया अत्यधिक साहसी होना। अर्थ क्या होता है, गज भर की छाती होना। क्या होगा, अत्यधिक साहसी होना का अर्थ क्या होता है, गज भर की छाती होना। मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसने का अर्थ होता है गला फंसना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है आपसे पूछा गया है खरी मजूरी चोखा काम। क्या दिया गया है, लोकोक्ति दी गई है खरी मजूरी चोखा काम। ऑप्शन ए एक को देख के दूसरा बिगड़ना, ऑप्शन बी अच्छे बुरे सभी एक जगह, ऑप्शन सी मजदूरी के तुरंत बाद नगद पैसे मिलना, ऑप्शन डी बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी के तुरंत बाद नगद पैसे मिलना उसे क्या कहते हैं, खरी मजदूरी चोखा काम। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या दिया गया है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं स्वयं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं स्वयं जो है कौन सा सर्वनाम आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं की बात की गई तो कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग शब्द का सही विकल्प है। तो पुल्लिंग शब्द का सही विकल्प है आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कुर्सी, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी बाला। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हंस। हंस क्या है तो पुल्लिंग शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पुल्लिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, ना आदि आते हैं वे शब्द अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आदि प्रत्यय लगे हों उन्हें क्या कहते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला प्रश्न गाय को डंडे से मत मारो। गाय को डंडे से मत मारो रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है। तो रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है, इसमें रेखांकित शब्द है से, तो किस कारक का चिन्ह है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करण कारक। कारक कौन कौन से होते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है आपको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के ना नी रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये सब कारक के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न होगा जो कर्म करेगा तो सफल होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है आपसे पूछा गया है। जो कर्म करेगा तो सफल होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी सामान्य संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन सी हेतु मध्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेतु मध्य भविष्य काल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कर्म करेगा तो सफल होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य चुनना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये भी गलत होगा। वह नौकरी पा गया, ये भी गलत होगा। तुमने मोहन को देखा है। अगला दिया गया पेड़ पर पक्षी बैठा है, बैठा नहीं बैठी है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तुमने मोहन को देखा है। यहाँ पर क्या दिया गया था, वह नौकरी पा गया, ये भी गलत था। अगला प्रश्न
दिए गए प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही वाक्य चुनना है आपको। क्या होगा? 10 रुपये से क्या मिला? पहला दिया गया है 10 रुपये से क्या मिलता है? ऑप्शन बी, अपनी बात आपको मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ऑप्शन डी, धीरे धीरे ध्यान से चलो। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 रुपये में क्या मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इसमें कौन सी त्रुटि? मैं अपनी बात आपको अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध रूप होगा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अगर लिखा होता मैं आपको अपनी बात बताता हूँ तब यह सही होता, तो ये क्या है? गलत है। अगला दिया गया है जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, इसमें कौन सी त्रुटि है? तो यहाँ पर शुद्ध रूप जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो यहाँ पर जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है में पुनरावृत्ति की त्रुटि है, इसमें जो है पुनरावृत्ति की त्रुटि है। अगला दिया गया धीरे धीरे ध्यान से चलो, धीरे धीरे ध्यान से चलो में विराम चिन्ह की त्रुटि है। धीरे धीरे की जगह क्या इधर विराम चिन्ह होना चाहिए था। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लुप्त है? तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लुप्त है आपसे पूछा गया है। वाह यह कैसी विडंबना है, वाह ये कैसी विडंबना है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्न विराम, ऑप्शन सी विस्मय विराम चिन्ह, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मय विराम चिन्ह। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात करना है। क्या होगा? प्रिया नमकीन खा रही है, तो प्रिया नमकीन खा रही है ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्तवाच्य, ऑप्शन डी द्रव्यवाच्य। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रिया नमकीन खा रही है क्या होगा? कृत्यवाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। प्रिया नमकीन खा रही है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं, जैसे यहाँ प्रिया क्या है? कर्ता प्रधान है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यथासंभव कार्य करूंगा वाक्य में रेखांकित शब्द में समास है, यथासंभव का समास कौन सा है? ऑप्शन ए द्विग, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास इसका सही उत्तर होगा। मैं यथासंभव कार्य करूंगा वाक्य में रेखांकित शब्द यथासंभव में अव्यय तथा पूर्व पद की प्रधानता का बोध हो रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है? अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है जिसका पहला पद अव्यय हो है और उसका अर्थ प्रधान हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो इस क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिए। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, अथवा एक पद उपनाम एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, नील कमल, नीला है जो कमल, पीताम्बर पीला है जो वस्त्र। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो इसमें सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है आपसे पूछा गया है। पवन, पवन का सही संधि विच्छेद वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पो धन अन, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया आंख, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी आज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्र। क्या होगा? अग्र। आंख, आग और आज, आंख, आग और आज, ये तीनों क्या है? तो तद्भव है। इसमें अग्र क्या है? तो तत्सम है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। तत्सम की परिभाषा क्या होती है? तत्सम की परिभाषा होती है ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव की परिभाषा होती है संस्कृत से हिंदी में आने वाले जिन शब्दों का रूप बदल गया हो उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प आपसे पूछा गया क्या होगा? गंगा नहाना। क्या दिया गया है? गंगा नहाना। ऑप्शन ए अत्यधिक साहसी होना, ऑप्शन बी मुसीबत में फंसना, ऑप्शन सी अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? गंगा नहाना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
अत्यधिक साहसी होना। क्या दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया अत्यधिक साहसी होना। अर्थ क्या होता है? गज भर की छाती होना। क्या होगा? अत्यधिक साहसी होना का अर्थ क्या होता है? गज भर की छाती होना। मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसने का अर्थ होता है गला फंसना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है, आपसे पूछा गया है खरी मजूरी चोखा काम। क्या दिया गया है? लोकोक्ति दी गई है खरी मजूरी चोखा काम। ऑप्शन ए, एक को देख के दूसरा बिगड़ना। ऑप्शन बी, अच्छे बुरे सभी एक जगह। ऑप्शन सी, मजदूरी के तुरंत बाद नगद पैसे मिलना। ऑप्शन डी, बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी के तुरंत बाद नगद पैसे मिलना, उसे क्या कहते हैं? खरी मजूरी चोखा काम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या दिया गया है? अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं स्वयं जो है कौन सा सर्वनाम आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं की बात की गई तो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग शब्द का सही विकल्प है। तो पुल्लिंग शब्द का सही विकल्प है, आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कुर्सी, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी बाला। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हंस। हंस क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पुल्लिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, ना आदि आते हैं वे शब्द अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आदि प्रत्यय लगे हों उन्हें क्या कहते हैं? तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, गाय को डंडे से मत मारो। गाय को डंडे से मत मारो रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है? तो रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है? इसमें रेखांकित शब्द है से, तो किस कारक का चिन्ह है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करण कारक। कारक कौन कौन से होते हैं? कारक की परिभाषा क्या होती है? आपको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के ना नी रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये सब कारक के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न होगा, जो कर्म करेगा तो सफल होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? आपसे पूछा गया है। जो कर्म करेगा तो सफल होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी सामान्य संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन सी हेतु मध्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेतु मध्य भविष्य काल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कर्म करेगा तो सफल होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य चुनना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये भी गलत होगा। वह नौकरी पा गया, ये भी गलत होगा। तुमने मोहन को देखा है। अगला दिया गया पेड़ पर पक्षी बैठा है, बैठा नहीं बैठी है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तुमने मोहन को देखा है। यहाँ पर क्या दिया गया था? वह नौकरी पा गया, ये भी गलत था। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही वाक्य चुनना है आपको। क्या होगा? 10 रुपये से क्या मिला? पहला दिया गया है 10 रुपये से क्या मिलता है। ऑप्शन बी अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ऑप्शन डी धीरे धीरे ध्यान से चलो। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 रुपये में क्या मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इसमें कौन सी त्रुटि? अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध रूप होगा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अगर लिखा होता मैं आपको अपनी बात बताता हूँ तब यह सही होता, तो ये क्या है? गलत है। अगला दिया गया जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, इसमें कौन सी त्रुटि है? तो यहाँ पर शुद्ध रूप जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो यहाँ पर जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य में पुनरावृत्ति की त्रुटि है, इसमें जो है पुनरावृत्ति की त्रुटि है। अगला दिया गया धीरे धीरे ध्यान से चलो।
धीरे धीरे ध्यान से चलो में विराम चिन्ह की त्रुटि है। धीरे धीरे की जगह क्या इधर विराम चिन्ह होना चाहिए था। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए अनाक्रांत, ऑप्शन बी अजेय, ऑप्शन सी अकिंचन, ऑप्शन डी अवैध। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अकिंचन कहते हैं। अनाक्रांत, अनाक्रांत किसे कहते हैं? तो अनाक्रांत उसे कहते हैं जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनाक्रांत किसे कहते हैं? कॉपी में नोट करते रहिए, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अजेय, अजेय किसे कहते हैं? जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। अवैध, अवैध किसे कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो। अवैध उसे कहते हैं जो कानून के विरुद्ध हो। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए राजा प्रजा, ऑप्शन बी सत्कार तिरस्कार, ऑप्शन सी निशान निशान, ऑप्शन डी ऊपर नीचे। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी निशान निशान इसमें जो है समरूपी भिन्नार्थक है। पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? राजीव परसों चला जाएगा, क्या दिया गया है? राजीव परसों चला जाएगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो रेखांकित शब्द को इसमें पूछा गया है, पहचानिए। परसों, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? परसों। तो राजीव परसों चला जाएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो विकारी या अव्यय शब्द है। क्या है? विकारी या अव्यय शब्द है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया उपसर्ग, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी अव्यय। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अव्यय होगा, क्योंकि राजीव परसों चला जाएगा, इसमें जो परसों दिया गया है क्या है? विकारी या अव्यय शब्द है। राजीव परसों चला जाएगा वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आओ, ऑप्शन डी अंत। तो सही उत्तर क्या होगा? गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंत होगा। क्या होगा? अंत इसका सही उत्तर होगा। मूल शब्द गढ़ और अंत प्रत्यय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंत। अगला प्रश्न, वित्त प्लस ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा का संधि रूप क्या होगा? तो वित्त प्लस ऐषणा का संधि रूप पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए वितेषणा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, वित्तेषणा। क्या होगा? वित्तेषणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए हिमा प्लस लय, ऑप्शन बी हिमा प्लस अलय, ऑप्शन सी हिमा प्लस आलय, ऑप्शन डी हिम प्लस आलय। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हिम धन आलय। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आ प्लस आ, क्या होगा इसमें? आ और प्लस आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ। नियमानुसार हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है, तो क्या है इसमें? दीर्घ स्वर संधि है। तो हिम धन आलय, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है, क्या होगा? ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी होलिका, ऑप्शन डी सूरज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सूरज शब्द का तत्सम रूप होगा सूर्य। क्या होगा? सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सूर्य होगा। और इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें सूरज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए लोक व्यवहार के विरुद्ध, ऑप्शन सी स्वार्थपूर्त, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी बात बदलने का। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य पूर्ति। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वाक्य, लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाने से पीछे नहीं रहते। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वार्थपूर्व इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दिया गया है, एक तो करेला, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दिया गया एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्त का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है पूछा गया है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पीताम्बर का सामासिक विग्रह पीला है जो अंबर होगा। क्या है ये, पीला है जो अंबर होगा। पीताम्बर का सामासिक विग्रह करने पर पीला है जो अंबर में है जो शब्द आया है, अर्थात विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो कि समान आदि आए हों, वहाँ कर्मधारय समास होगा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना क्या होगा। ऑप्शन ए भुजा, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी गोदाम, ऑप्शन डी घूंट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुजा। क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, भुजा। भुजा क्या है, एक तत्सम शब्द है। तो इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, क्या होगा। तो भुजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। भुजा अर्थात बाँह या बाजू, हाथ का कांख से लेकर कोहनी तक का भाग, भुजा तत्सम शब्द है। अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो जनपद, गोदाम, घूंट ये सब पुल्लिंग शब्द है, इसमें भुजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए चिड़िया, चिड़िया, ऑप्शन बी कलम कलमिया, ऑप्शन सी कौवा कौवे, ऑप्शन डी मुर्गा मुर्गे। तो सही उत्तर बताना है आपसे, इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कलम कलमिया। इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। कलम एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होगा, कलमे। क्या होगा, कलमे। तो इसमें जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है आपका, क्या होगा। शब्द दिया गया है वारिध, वारिध का सही समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बिजली। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। वारिध का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा। तो समुद्र इसका सही उत्तर होगा। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, आपको कॉपी में नोट करते रहना है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द सागर, पयोध, उदध, परावर, नदीस, जलद, वारिध, नीर, निधि, अर्णव, जलधाम, अपूपाद। ये सब किसके होंगे। तो समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन में दिया गया है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पयोध, पयोधर। ये सब किसके होंगे, बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो माही, मेदनी, धरा, रसा, वसुंधरा, विकेशी, क्षमा, अवनी। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होंगे। बिजली के पर्यायवाची शब्द तो धनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, चंचला। ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मैं अपमान नहीं सह सकता। क्या दिया गया है, मैं अपमान नहीं सह सकता। रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द है। तो रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा। रेखांकित पद कौन सा है। तो रेखांकित पद है अपमान। अपमान का पर्यायवाची शब्द मैं अपमान नहीं सह सकता, रेखांकित पद का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो अपमान का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया अवज्ञा, ऑप्शन बी मद, ऑप्शन सी अवहेलना, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद। क्या होगा, अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा। तो मद जो है अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अपमान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। तो अवज्ञा होगा, अवहेलना होगा और तिरस्कार। ये सब तीनों क्या होंगे, अपमान के पर्यायवाची शब्द होंगे। अपमान के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं। तो अनादर, अनादर जो है अपमान का पर्यायवाची शब्द होगा। मद, मद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो मद के पर्यायवाची शब्द होंगे दंभ, अभिमान, दर्प, अहंकार आदि सब मद के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तुच्छ, तुच्छ का विपरीत अर्थ क्या होगा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी महान, ऑप्शन सी हित, ऑप्शन डी आग्रह। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर दिया गया है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महान। तुच्छ का विलोम क्या होगा। तो तुच्छ का विलोम होगा महान। पूर्ण, पूर्ण का इसमें विलोम क्या होगा। तो पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। क्या होगा, अपूर्ण। पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा।
हित का क्या होगा? तो अहित होगा। हित का विलोम अहित होगा। आग्रह, आग्रह का क्या होगा? ग्राह्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। शब्द दिया गया है, शब्द पूछा गया, शब्द दिया गया है युज्य। युज्य का विपरीत अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए असंत, ऑप्शन बी विक्षोभ, ऑप्शन सी अलोहित, ऑप्शन डी पृष्ठ। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्षोभ। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। युज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? युज्य शब्द का अर्थ होता है संयोग। क्या होता है? संयोग होता है। युज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संयोग होता है। जबकि विक्षोभ का अर्थ क्या होता है? विक्षोभ का अर्थ होता है वियोग। क्या होता है? वियोग होता है। युज्य का विलोम क्या होगा? तो विक्षोभ होगा। आपको याद रखना है। असंत, असंत का अर्थ क्या होता है? असंत का अर्थ होता है दुष्ट या बुरा जो साधु ना हो। अलोहित, अलोहित का अर्थ होता है रक्त शून्य। पृष्ठ का अर्थ होता है अगुआ। क्या होता है? पृष्ठ का अगुआ होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप है। तो आपसे इसका सही तत्सम रूप पूछा गया है। किसका? अखरोट। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए अचवाट, ऑप्शन बी अछोट, ऑप्शन सी अचरोट, ऑप्शन डी अखरोट। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अछोट। अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अछोट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अचवाट, अचवाट का तद्भव क्या होगा? अचवाट का तद्भव होगा अखाड़ा। क्या होगा? अचवाट का अखाड़ा होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी महावीर। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महावीर। महावीर जो है इसमें अनेकार्थी शब्द है। महावीर के अनेकार्थी शब्द कौन सा? हनुमान, बहुत बलवान, जय, जैन, तीर्थकार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। तो इसमें एक शब्द पूछा गया है। शब्द दिया गया है शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आयात, ऑप्शन बी आपाद मस्तक, ऑप्शन सी अद्योपांत, ऑप्शन डी आशुतोष। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और इसमें दिया गया है, ऑप्शन में पूछा गया है आयात। ऑप्शन दिया गया है आयात। आयात किसे कहते हैं? तो विदेश से देश में माल मंगाना। आयात किसे कहते हैं? तो किसी दूसरे देश से देश में माल मंगाना उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक किसे कहते हैं? तो सिर से पांव तक। अधोपांत, अधोपांत किसे कहते हैं? तो अधोपांत आपको याद रखना है प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं। आशुतोष तो आप लोगों को पता होगा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? तो आशुतोष कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो इसमें एक शब्द बताना है। दूसरों की उन्नति को देख सकना, दूसरों की उन्नति को देख सकने के लिए एक विकल्प, सॉरी दूसरों की उन्नति को ना देख सकना के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी आलोच्य, ऑप्शन सी इंद्रियातीत, ऑप्शन डी ईर्षा। तो दूसरों की उन्नति को ना देख सकना उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ईर्षा, ईर्षा या घृणा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, अंतर अनंतर क्या दिया गया? अंतर अनंतर शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। तो आप लोगों को जल्दी से इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए भिन्नता बाद में, ऑप्शन बी दूरी निकटता, ऑप्शन सी मतभेद मतैक्य, ऑप्शन डी अंताकरण ईर्ष्या। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भिन्नता बाद में। तो अंतर, अंतर का अर्थ क्या होता है? अंतर का अर्थ होता है भिन्नता। क्या होता है? भिन्नता। अनंतर का अर्थ होता है बाद में। तो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको याद रहना चाहिए। अंतर का अर्थ क्या होता है? भिन्नता। अनंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बाद में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय नहीं बना है। तो निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। आपको बताना इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए दुबला, ऑप्शन बी छिलका, ऑप्शन सी खटास, ऑप्शन डी सुस्ती। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दुबला जो है प्रत्यय से नहीं बना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उचित पुल्लिंग शब्द है। उचित पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए जमघट, क्या दिया गया है? ऑप्शन ए जमघट, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी
महाजनी, ऑप्शन डी देवरानी। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लो, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जमघट। क्या होगा, जमघट शब्द पुल्लिंग है। अन्य शब्द क्या है, अन्य शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जमघट का अर्थ क्या होता है, जमघट का अर्थ होता है भीड़ होता है। जमघट का अर्थ क्या होता है, जमघट का अर्थ होता है भीड़। क्या होता है जमघट का अर्थ, भीड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प आपको बताना है कौन सा होगा। शब्द दिया गया आयुष्मान, आयुष्मान का स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो आयुष्मती इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है, क्या होगा। शब्द दिया गया है रुपया, रुपया का सही बहुवचन वाला विकल्प क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी रुपए, ऑप्शन सी रुपयों, ऑप्शन डी रुपए। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रुपए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, हरि ने बैल को मारा। क्या दिया गया, हरि ने बैल को मारा। रेखांकित में कौन सा कारक है। तो रेखांकित में कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। बैल को, इसमें जो बैल को दिया गया है इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक इसका सही उत्तर होगा। कर्म कारक, कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है। कर्म कारक की परिभाषा होती है जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, तो कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण जैसे मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, ये सब कर्म कारक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस कारक की विभक्ति है। तो की जो दिया गया है किस कारक की विभक्ति है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संप्रदान। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संबंध। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा संबंध कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न, तू वह हम, क्या दिया गया, तू वह हम किस सर्वनाम के शब्द हैं। तो तू वह हम किस सर्वनाम के शब्द हैं। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तू वह हम किस सर्वनाम के शब्द हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण का उचित उदाहरण बताइए। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का उचित उदाहरण बताना है आपको, क्या होगा। ऑप्शन ए बहुधा, ऑप्शन बी जितना, ऑप्शन सी सर्वत्र, ऑप्शन डी तेज। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुधा। क्या होगा इसका उत्तर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुधा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्त के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, लोकोक्त का के लिए जो सही शब्द है वो आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ऑप्शन ए चोरी करते रहना, ऑप्शन बी सीना जोड़ी करना, ऑप्शन सी अपराध करके उसे गलत न मानना, ऑप्शन डी चोरी करने पर सजा देना। तो सही उत्तर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी अपराध करने करके उसे गलत न मानना। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, सही अर्थ क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अपराध करके उसे गलत न मानना। अगला प्रश्न दिया गया है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या दिया गया, सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह किस वाच्य का उदाहरण है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्प में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अनुशीलन शब्द में, अनुशीलन शब्द में उपसर्ग है, अनुशीलन शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अनन। तो सही उत्तर क्या होगा, अनुशीलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनु जो है इसमें उपसर्ग है, अनुशीलन शब्द में अनु उपसर्ग है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपसे पूछा गया है, देवी प्लस आगमन। क्या दिया गया, देवी प्लस आगमन, ऑप्शन ए देव आगमन, ऑप्शन बी देवागमन, ऑप्शन डी देवी गमन, ऑप्शन डी देवीय गमन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देव्या गमन, देव्या गमन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट में कौन सा समास है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए इच्छु, ऑप्शन बी कच्छप, ऑप्शन सी कुंवर, ऑप्शन डी कुष्ठ। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुंवर होगा। अब यहाँ पर दिया गया इच्छु। इच्छु शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इच्छु शब्द का तद्भव शब्द होगा ईख। क्या होगा? ईख होगा। और दिया गया है कच्छप। कच्छप शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कछुआ होगा। कछुआ होगा। कुष्ठ। कुष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कोढ़ होगा। आप लोगों को ये कॉपी में नोट करते रहना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप वाला शब्द है। तो निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप वाला शब्द है। आप शब्द दिया गया है साग। साग का तत्सम रूप बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है स्यालक, ऑप्शन बी साग, ऑप्शन डी सार्ध, ऑप्शन सी सरसप। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साग इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए दिया गया है स्यालक। स्यालक का तद्भव तद्भव शब्द क्या होगा? तो साला। क्या होगा? साला। स्यालक का तद्भव शब्द होगा साला। सार्ध। सार्ध का तद्भव शब्द क्या होगा? तो साढ़े। क्या होगा? साढ़े होगा। यहाँ पर दिया गया है सरसप। सरसप का जो है तद्भव शब्द होगा सरसों। क्या होगा? सरसों होगा। आपको ये भी कॉपी में सब नोट करते रहना है। अगला प्रश्न दिया गया है, भक्त भगवान के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आनंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इसमें से क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है आमोद, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन डी प्रभा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? सही उत्तर होगा आनंद का पर्यायवाची शब्द होगा आमोद। क्या होगा? आमोद इसका सही उत्तर होगा। आनंद के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो आनंद के अन्य पर्यायवाची शब्द मोदी, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आहत, उल्लास आदि सभी आमोद के अन्य पर्यायवाची या आनंद के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। अब इसमें दिया गया है कमल। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सरोज। क्या होंगे? सरोज, जलज, अब्ज। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द होंगे। गणेश। गणेश के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन। और प्रभा। प्रभा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो आलची, अंशु, किरण। ये सब प्रभा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है नदी। नदी जल का एक प्रमुख स्रोत है। नदी जल का एक प्रमुख स्रोत है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, इसमें से क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑप्शन दिया गया है पयोद, ऑप्शन बी ब्याल, ऑप्शन सी यामिनी, ऑप्शन डी सरिता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सरिता इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में दिया गया है पयोद। पयोद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो मेघ, बादल, जलधर। ये सब किसके होंगे? पयोद के पर्यायवाची शब्द होंगे। ब्याल। ब्याल के पर्यायवाची शब्द होंगे हरि, उरंग, पन्नग, नाग। ये ब्याल के पर्यायवाची शब्द होंगे। यामिनी। यामिनी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? रात्रि, निशा, विभावरी। ये सब यामिनी के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको चुनना है। क्या होगा? शब्द दिया गया है आगामी। आगामी का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए उत्थान, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी गत। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आगामी का विपरीत अर्थ वाला शब्द पूछा गया है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गत होगा। आगामी का अर्थ क्या होता है? आगामी का अर्थ होता है आने वाला। गत का अर्थ होता है बीता हुआ। तो आगामी का अर्थ होता है आने वाला और गत का अर्थ होता है बीता हुआ। उत्थान। यहाँ पर दिया गया उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा? तो पतन होगा। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह होगा। एकता का अनेकता होगा। आपको ये सब कॉपी में नोट करते रहना है। कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द है। कृत्रिम का विलोम शब्द पूछा गया है, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन दिया गया है लौकिक, ऑप्शन बी नैसर्गिक, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी नश्वर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नैसर्गिक। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो नैसर्गिक होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा लौकिक। लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? अलौकिक। अलौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो लौकिक होगा। चिरंतर। नश्वर। नश्वर का विलोम क्या होगा? तो चिरंतन होगा। चिरंतन। अगला प्रश्न, पर्वत भूमि दृढ़। पर्वत भूमि दृढ़ के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उचित है? तो पर्वत भूमि दृढ़ के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उचित है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अनु। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अचल इसका सही उत्तर होगा। अचल के अनेकार्थी हैं ये सब जो शब्द दिए गए पर्वत भूमि दृढ़, ये अचल के अनेकार्थी हैं जिसका अर्थ होता है स्थिर। अगला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अपव्यय,
ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अपव्ययी, ऑप्शन डी अव्यय। तो सही उत्तर क्या होगा? जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? तो अपव्ययी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। शब्द का सबसे अच्छा विकल्प पूछा गया स्वावलंबी, शब्द दिया गया है स्वावलंबी। स्वावलंबी का सबसे अच्छा विकल्प इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, ऑप्शन बी स्मरण करने योग्य, ऑप्शन सी जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, डी बिना संकोच बोलने वाला। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो उसे क्या कहते हैं? तो स्वावलंबी कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। स्मरण करने योग्य, स्मरण करने योग्य को क्या कहते हैं? स्मरणीय। बिना संकोच बोलने वाले को क्या कहते हैं? स्पष्टवादी। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। तो उचित अर्थ ज्ञात करना है द्रव और द्रव्य। क्या दिया गया है? द्रव और द्रव्य दिया गया है। तो इसका उचित अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए तरल पदार्थ धन, ऑप्शन बी धन स्वच्छ, ऑप्शन सी तरल पदार्थ त्वचा, ऑप्शन डी नजर निपुण। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरल पदार्थ। द्रव का अर्थ क्या होता है? द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है धन। अगला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के स्त्रीलिंग रूप वाला सही विकल्प है। तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के स्त्रीलिंग रूप वाला सही विकल्प है। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शब्द दिया गया है नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग रूप बताना आपको क्या होगा? ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी नौकराइन, ऑप्शन सी नौकरानी, ऑप्शन डी नौकरिन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नौकरानी। नौकर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नौकरानी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। शब्द दिया गया है दवाई, दवाई का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए दवाइयां, ऑप्शन बी दवाइयां, ऑप्शन सी दवाएं, ऑप्शन डी दवाइयां। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दवाइयां। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। तो रेखांकित कौन सा है? वन में। इसमें रेखांकित कौन सा है? तो वन में इसमें कारक पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें अधिकरण कारक होगा। सिंह वन में रहता है वाक्य में पर सर का प्रयोग हुआ है और में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो जहां पर में और पर आता है वहां पर अधिकरण कारक होता है, आपको याद रखना है। तुम्हारा शब्द दिया गया है, तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निचवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत सारा दूध में किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न दिया गया है बहुत सारा दूध में किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संबंधवाचक विशेषण। तो सही उत्तर क्या होगा? बहुत सारा दूध में किस प्रकार विशेषण है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक विशेषण होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। धमाका शब्द में प्रत्यय है। तो पूछा गया है धमाका शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया कौन सा होगा? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आ का, ऑप्शन डी का। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? धमाका में प्रत्यय कौन सा होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? धम प्लस आका। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपसे पूछा गया है। शब्द दिया गया है संताप, संताप का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सम प्लस ताप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रेखांकित शब्द कौन सा है? चरण कमल। तो इसमें जो है समास पूछा गया है, चरण कमल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दिया गया है कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का परिभाषा क्या होती है? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्त के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोकोक्त के सही अर्थ वाला विकल्प आपसे पूछा गया है। घर का भेदी लंका ढाए। क्या दिया गया? घर का भेदी लंका ढाए।
ऑप्शन ए लंका भेजना, ऑप्शन बी अपना ही व्यक्ति धोखा देता है, ऑप्शन सी धोखे से लंका जलाना, ऑप्शन डी झूठी शान दिखाना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अपना ही व्यक्ति धोखा देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।